गुरुदेव का एक बचपन का फोटो देख रहे होंगे, जिसमें गुरुदेव अपनी बालक अवस्था में बैठे हैं और बगल में एक पिच्चिका रखी हुई है। कमंडलू भी शायद आपको उस फोटो चित्र पर दिखाई दे रहा हो। माँ श्रीमती ने बहुत सारे अरमानों के साथ, बहुत सारी भावनाओं के साथ उनको यहाँ पर लाने के लिए, गर्भस्थ होने के लिए खूब भावनाएं भाई। भावना बहाने के बाद, खूब पुरुषार्थ के बाद, निरंतर अक्की वाट में जाकर के विद्यासागर जी, एक और कोई संत थे, भट्टारक जी थे, उनकी समाधि स्थल पर जाकर के गुरुदेव के लिए भावना भाती थी। और भावना इतनी ही नहीं भाती थी, वे भावना उनके लिए शुरुआत से अद्वितीय भाती थी। स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे होंगे, आप उसमें गुरुदेव की बचपन की एक दिगंबर अवस्था की मूर्ति, प्रतिमा, मतलब चेहरा, और उनके साथ पिच्चिका आप दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है ना आपको? आप इसका आनंद लेखिए। इसका इतिहास किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ किसी को पता चल जाता है। वहीं दक्षिण भारत से आए हुए बहुत सारे लोग, पूज्य वर्ग के, जब आप गृहस्थ अवस्था में थे, आपके बड़े पिताजी का भी एक बहुत बड़ा परिवार था। अष्टके परिवार बहुत बड़ा था बंधुओं। बड़े पिताजी, बड़ी माँ, उनकी बहनें, भाई, उन सब लोगों का गुरुदेव के प्रति अतीव श्रद्धा समर्पण था। उनसे एक संस्मरण मुझे सुनने को मिला। वो संस्मरण आज तक कहीं छपा नहीं। जब गुरुदेव जो है, दीपावली की सफाई का समय चल रहा था, और दीपावली की सफाई के समय पीतल के बहुत बड़े ट्रंक में, ट्रंक मतलब पेटी में, एक पिच्चिका रखी हुई थी। और पिच्चिका के साथ साथ गुरुदेव का ये वाला फोटो रखा हुआ था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुरुदेव घर गृहस्थ अवस्था में सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते वो ट्रंक नीचे उतारा। नीचे उतार करके, ट्रंक को खोल करके माँ ने कहा उसको भी उतारो, देखो उसमें क्या है। तो कुछ कपड़े रखे थे, स्वेटर वगैरह रखी थी, कुछ शॉल रखी थी, कुछ और भी चीज़ें रखी थी। उसके साथ ट्रंक पर सफाई के दौरान गुरुदेव को ये फोटो दिखाई दिया। ये फोटो दिखाई दिया। पिच्चिका वहीं पे रखी थी। पहली बार हाथ में पिच्चिका गुरुदेव ने छोटी सी उम्र में अपने ही घर में रखे उस ट्रंक से निकाल करके हाथ में स्पर्शित की। साथ में वो पिच्चिका के साथ फोटो भी दिखाई दिया। और माँ के पास नीचे उतर करके जब वो ट्रंक को खोल करके देखते हैं, देखने के बाद माँ से पूछते हैं, माँ ये क्या है? जब माँ श्रीमती से गुरुदेव ने पूछा कि ये क्या है, तो माँ ने कहा कि ये पिच्चिका है बेटा, दिगंबर साधुओं की हाथ में रहने वाली ऐसी संगिनी है कि दीक्षा के साथ आती है और मृत्यु के साथ साथ में जाती है। ऐसे ये संगिनी है दिगंबर जैन शासन के साधुओं की। ये पिच्चिका है। गुरुदेव ने जब पूरा ट्रंक खाली किया, खाली करने पर उनको फोटो मिला। फोटो दिखा करके माँ से पूछते हैं गुरुवर, छोटी सी उम्र में, माँ ये क्या है? ये फोटो तो मेरा है। उम्र उस समय 10, 11, 12 साल की होने को आ गई थी। 12 साल के लड़के के अंदर कभी आप देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं, क्योंकि टीनेजर्स लाइफ को वो टच करने वाला ही वो होता है उस समय। गुरुदेव ने माँ श्रीमती से पूछा कि ये फोटो क्या है, कैसा है? माँ श्रीमती ने उस फोटो को देख करके भावुक हो गई। बचपन का खींचा फोटो था गुरुदेव का। 12 साल की उम्र में गुरुदेव ने प्रश्न खड़ा किया तो माँ श्रीमती कहती है कि तेरे गर्भ में आने से पहले मैंने सिर्फ तेरे लिए भावना भाई थी कि तू मेरा पुत्र मुनि बनेगा। उस समय माँ श्रीमती की भावुकता आसमान में थी, क्योंकि उसके पहले महावीर भैया जो गुरुदेव के गृहस्थ जीवन के बड़े भाई थे, वो यहाँ पर आ गए थे, षष्ठी पर थे। गुरुदेव आए, उसके बाद महावीर भाई की ऐसी कोई फोटो आपको दुनिया में दिखाई नहीं देगी।
मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज की भी कोई फोटो ऐसी माँ श्रीमती ने कभी नहीं खिंचाई, सिर्फ गुरुदेव की खिंचाई। और जब 12 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ने पूछा कि ये क्या है, तो माँ श्रीमती कहती है, तेरे लिए मन में एक अरमान था कि मेरा एक बेटा मुनि बनेगा। ये वो अरमान था बंधुओं, जिस शब्द को सुनकर के, जिस शब्द को बोलते वक्त माँ श्रीमती की आंख से आंसू छलछला गए थे और गला रुंध गया था। ये फोटो मेरी जीवन का अरमान है बेटा। और वो बात सुनने के साथ ही गुरुवर के मन के अंदर ऐसा वैराग्य को और उस पिच्छिका को हकीकत में पकड़ने का ऐसा भाव पैदा हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने वो संकल्प कर लिया था कि मेरी माँ जो मेरे गर्भ से पूर्व में आने से पूर्व रिद्धिधारी मुनि महाराज जिसके सपने में आए, जो गर्भस्थ अवस्था में जब मैं गर्भ में आ गया था तो प्रतिदिन मेरे लिए भावना भाती थी। जब भी मौका मिलता था अक्की बाट में जाकर के विद्यासागर भट्टारक की समाधि स्थल पे खड़े होकर के बोलती थी, ये संतान मुझे हर कीमत में चाहिए। उसके बाद जन्म लेने के बाद घर के अंदर एक पिच्छिका होना, पिच्छी के साथ माँ का ये भाव होना कि दिगंबर अवस्था में बैठा करके एक पिच्छी बगल में रख के और फोटो खिंचा करके उसी ट्रंक पर चुपचाप रख देना और उस भाव को भूल जाना। जैसे बाटी या आग राख में रख करके उसकी गर्माहट बना के रखते हैं, ट्रंक में ऐसी गर्माहट बना के रखी। 12 वर्ष की उम्र में जब वो एक बार फोटो गुरुदेव के हाथ में आई, गुरुदेव ने पूछा ये क्या है? माँ श्रीमती कहती है कि ये तेरे लिए मेरे मन का एक अरमान था कि मेरा एक बेटा मुनि बनेगा। और उस शब्द के साथ गुरुदेव ने अपने जीवन की उस ब्रह्म की यात्रा में शुरू कर दी। आज वो षष्ठी में प्रत्येक माँ के लिए मंगल स्वरूप होकर के बैठ गए। ये अपने आप में बहुत अलौकिक संस्मरण है, आपको किसी पुस्तक में पढ़ने नहीं मिलेगा बंधु, क्योंकि सुना मैंने ही था। आज तक कई बार बोलने की कोशिश करी, जब तक इस संस्मरण का नंबर आता था मेरा नंबर बोलने से चला जाता था। मैंने इस बार कॉपी निकाल करके जब सबसे पहले मैंने वो संस्मरण दिमाग में रखा कि इस बार मुझे पूरे विश्व की जनता को ये संस्मरण जरूर बताना है। ये फोटो अपने आप में माँ श्रीमती के द्वारा लिखा गया एक ऐसा अद्भुत अनुपम इतिहास है। इस इतिहास का मुकाबला दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप जब भी आपके घर के अंदर कोई कंपटीशन होता है, कभी भी मंदिर के अंदर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, उसमें आपका बच्चा पत्नी प्रताड़ित पति के रूप में दिखाते हैं, कभी कृष्ण के रूप में दिखाते हैं, कभी किसी और रूप में दिखाते हैं, कभी किसी भगत सिंह के रूप में दिखाते हैं। लेकिन माँ श्रीमती को कुछ और ही पसंद था, और जो उनको पसंद था वो उनकी भावनाओं ने, उनकी श्रद्धा ने, उनके समर्पण ने कर दिखाया। पूरी दुनिया में एक ऐसे अद्भुत सूर्य का उदय हुआ उस भावना के फलस्वरूप, जिसको आज हम सब मिल करके श्रमण सूर्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से जानते हैं बंधु। इनका जीवन शुरुआत से अद्भुत है।